एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टू वीक। मैं प्राची राज आप सभी का वेलकम करती हूँ स्टडी टू वीक में। 28 जुलाई का दिन मनु भाकर और भारत के लिए ऐतिहासिक दिन बन गया है, क्योंकि भारत के लिए ओलंपिक शूटिंग में अगर कोई महिला पदक लेकर आती है वो मनु भाकर बन गई हैं। मनु भाकर जो हरियाणा की रहने वाली है, भारत के लिए पहली महिला शूटर बन गई हैं जो कोई मेडल लेकर आई हैं ओलंपिक में। पिछली बार जो ओलंपिक होते हैं, जो मनु भाकर के लिए पहले ओलंपिक होते हैं जिसमें मनु भाकर पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन उस टाइम पर मनु भाकर को काफी निराशा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मनु भाकर टोक्यो ओलंपिक में जो उनके पहले ओलंपिक थे उसमें एक भी मेडल नहीं ला पाती इंडिया के लिए, और वह काफी निराश हो जाती है। इतना ही नहीं, मनु भाकर इतना निराश हो जाती हैं, उनके दिमाग में एक बार ये विचार तक आ जाता है कि वह शूटिंग को छोड़ दे, लेकिन उनके कोच और उनके बड़ों के द्वारा उनको समझाया जाता है। तब कहीं जाकर मनु समझ जाती हैं, अगर उस दिन मनु अपने बड़ों की बात नहीं मानती तो क्या आज उनके हाथ में ब्रॉन्ज मेडल होता इंडिया के लिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक अच्छी और बड़ी जीत के लिए एक अच्छा फैसला लेना भी काफी जरूरी हो जाता है। अगर आप देखते हैं, जब कोई व्यक्ति लगातार हारता रहता है तो वह कितना भी स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, उसके दिमाग में एक बार विचार आ ही जाता है जिस फील्ड में वो काम कर रहा है उसको छोड़ने का। लेकिन वही टाइम होता है जब वह पर्सन कुछ करके दिखा सकता है। जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने है हरियाणा की मनु भाकर का। मनु भाकर भी अगर उस दिन नहीं समझती तो आज उनके हाथ में ब्रॉन्ज मेडल नहीं होता, और उनकी मेहनत, उनकी लगन के द्वारा ही आज भारत के लिए उनके हाथों में ब्रॉन्ज मेडल है। जो पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ब्रॉन्ज मेडल जीतती है, यह भारत के लिए शूटिंग में 5वां मेडल है। इससे पहले 2004 में भारत के लिए पहला मेडल आता है। इंडिया के लिए ओलंपिक शूटिंग में अगर कोई मेडल लेकर आता है पहला, तो वो बनते हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर। और अगली बार जब बीजिंग ओलंपिक होते हैं 2008 में, भारत के लिए गोल्ड मेडल आता है शूटिंग में, बिंद्रा के द्वारा लाया जाता है। फिर आप तीसरे नंबर पर देखते हैं गगन नारंग जो ब्रॉन्ज मेडल लेकर आते हैं, और विजय कुमार जो सिल्वर मेडल लेकर आते हैं, और यह दोनों लेकर आए थे लंदन ओलंपिक 2012 में। आप यहाँ पर आर्टिकल देखते हैं, मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता और पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला पदक दिलाया। और 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीतने वाली मनु भाकर ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बन गई है, पहली भारतीय महिला शूटर बन गई है मनु भाकर। 27 जुलाई को मनु भाकर ने 580 नंबर के साथ अपने इवेंट फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था, जिसमें 45 प्रतिभागियों में से मनु भाकर को तीसरा स्थान मिलता है, और शीर्ष 8 रविवार के लिए फाइनल में पहुंचते हैं। और 22 वर्षीय मनु भाकर जो ओलंपिक में ऐसा करने वाली भारतीय महिला बन चुकी हैं। मनु भाकर जो हरियाणा के झज्जर जिले की रहने वाली हैं। मनु भाकर का अगर मैं स्कोर की बात करती हूँ, इनका 22107 स्कोर के साथ ये भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीतती हैं। यह सब मनु के अच्छे फैसले, मनु की अच्छी मेहनत और लगन के द्वारा ही ये सब हो पाया है। अगर बात करी जाए सिल्वर मेडल की, तो सिल्वर मेडल लेकर आती हैं कोरिया की किम येजी 241.3 नंबर के साथ रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल लेकर जाती हैं। और पहले नंबर पर आती हैं कोरिया की ही जिन येयो जो 243.2 नंबर्स के साथ गोल्ड मेडल जीतकर ले जाती हैं। मनु भाकर पिछले ओलंपिक में एक भी पदक नहीं जीत पाने के बाद अपने दूसरे ओलंपिक में भाग लिया और भारत के लिए एक पदक भी लेकर आई हैं मनु भाकर। जब मनु भाकर से पूछा जाता है, जब वो टोक्यो ओलंपिक में एक भी मेडल नहीं ला पाती और उस टाइम पर उन्हें काफी निराशा का सामना करना पड़ता है, तो वह उन सब से कैसे निपटी। मनु भाकर साधारण शब्दों में कहती हैं, आप केवल प्रयास कर सकते हैं, आप केवल अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकते हैं, रिजल्ट्स को तय करना आपके हाथों में नहीं होता। और यहाँ पर देख मनु भाकर कहती हैं, आप सभी ने मेरा जीवन इतना आसान बना दिया। मनु भाकर अपने कोच जयपाल सर और अपने प्रायोजक OGQ और अपने कोचों को धन्यवाद करती हैं। और आप यहाँ पर देखें, शनिवार को 1 घंटे 15 मिनट के क्वालिफाइंग सत्र के अधिकांश समय नियंत्रण में रहने वाली मनु भाकर ने नेशनल शूटिंग में सभी महत्वपूर्ण फाइनल में वही संयम बनाए रखा।
इंडिया ने लास्ट टाइम जो निशानेबाजी में मेडल जीता था वो 2012 में जीता था। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, और मनु भाकर के लिए कमेंट जरूर करना। आप सभी को ओलंपिक से संबंधित अर्थात ओलंपिक के इतिहास को समझना है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप आई बटन पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।